नमस्कार 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 दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है रेहान प्रकाश और आज इस खूबसूरत नज़ारे के साथ मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे इंसान की कहानी जिसकी सफलता की ऊंचाई इन पहाड़ों जितनी ही ऊंची। हम चाह रहे थे स्टूडियो में शूट करना, लेकिन इतना खूबसूरत माहौल है और इस माहौल में हम चाह रहे थे कि बाहर ही शूट करें। थोड़ा सा हवा का खेद हो सकता है, लेकिन फिर भी आप हवा को अपने सांसों में भरिए और इन 6 सीक्रेट्स पे ध्यान दीजिए जो मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, धर्मपाल गुलाटी जी की जीवनी के बारे में तो हम सबको पता है, लेकिन क्या कभी हमने उनके व्यक्तित्व के बारे में बात की है, उनकी पर्सनालिटी के बारे में बात की है? कैसे एक इंसान जो महज 2 आने कमाता था बन गया 5000+ करोड़ कंपनी का मालिक। सुनने में बहुत ताज्जुब सा लगता है, लेकिन ये सच्चाई है। जी हाँ, और अगर आप भी अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहते हैं, धर्मपाल जी की तरह सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो ये 6 सीक्रेट, ये 6 सिद्धांत, 6 प्रिंसिपल्स आप अपनी जिंदगी में भी खोलिए, क्योंकि हो सकता है कि अगला नाम आपका ही। तो दोस्तों, ऐसे कौन से वो 6 सीक्रेट्स थे जिनके जरिए धर्मपाल गुलाटी जी ने बना दी इतनी मल्टी बिलियनियर कंपनी? जानना चाहते हैं? अब वो 6 सीक्रेट्स सुनने में तो बहुत आसान है, देखने में भी बहुत इजी है, लिखने में भी बहुत इजी है, लेकिन अमल करने में उतने ही मुश्किल। जी हाँ, चलिए एक एक करके आपको उन सीक्रेट्स, उन प्रिंसिपल, उन सिद्धांतों के बारे में बताता हूं। दोस्तों, धर्मपाल गुलाटी जी का सबसे पहला सीक्रेट है ईमानदारी। जी हाँ, ऑनेस्टी, जिसको आजकल के लोग ईमानदारी को बीमारी कहते हैं, लेकिन धर्मपाल गुलाटी जी के लिए ईमानदारी सबसे पहला वो सीक्रेट है, वो प्रिंसिपल है जिसे उन्होंने मरते दम तक निभाया। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। ये बात है 1959 की, जब MBH जो करोल बाग में तब स्थापित हो गई थी, छोटी शॉप थी, लेकिन फिर भी बिजनेस धीरे धीरे ग्रो कर रहा था। तो घर की बजाय अब उन्होंने मसाले पीसने की जो ड्यूटी है वो चक्कियों में देनी शुरू कर दी। अब उनकी आदत थी कि वो राउंड मारते रहते थे, जाते रहते थे अपनी चक्कियों में देखने की कैसा काम चल रहा है या नहीं। तो एक चक्की में जब वो गए तो उन्होंने देखा कि भाई एक बंदा हल्दी के मसाले में चना दाल मिला रहा है और उन्होंने ये चीज झट से पकड़ ली, लेकिन उन्होंने बड़ी विनम्रता से उससे पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। और मजे की बात ये देखिए दोस्तों, जो बंदा मिलावट कर रहा है, जो गलती कर रहा है, वो ही बोल रहा है तो भाई क्या हो गया, आजकल तो सभी ऐसा काम करते हैं, हमने कर दिया तो क्या बड़ी बात हो गई। अब ऐसी सिचुएशन में आप और हम क्या करते? शायद मारते, 2 गाली देते, लेकिन बिल्कुल विपरीत किया गुलाटी जी ने। उन्होंने उनके सामने हाथ जोड़े, उनसे बोला, मैं तो आपको ईमानदार समझता था, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं आपकी चक्की से मसाला नहीं पिसवाऊंगा। और हाथ जोड़कर राम राम कहकर वो वहां से चले गए। MBH के धर्मपाल गुलाटी जी का दूसरा सीक्रेट है, आप सबको भी पता है, मेहनत करना। और ऐसी वैसी मेहनत नहीं, कंठस्थ मेहनत करना। ऐसी मेहनत करना कि लोग मिसाल दे कि मेहनत करो तो इस बंदे की तरह करो, वरना ना। दोस्तों, धर्मपाल गुलाटी जी का जन्म हुआ था 27 मार्च 1923 को सियालकोट, जब वो भारत का हिस्सा था लेकिन अब पाकिस्तान में है। और वहीं सियालकोट के पंसरिया मार्केट में उनके पिता चुन्नीलाल की दुकान थी मसालों की, जिसका नाम था महाशेती हट्टी देगी मिर्च वाला। और ये मसाले की दुकान बहुत ही फेमस थी वहां पर। लेकिन धर्मपाल गुलाटी जी की अगर बात करें तो उनको पढ़ाई में ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं। उन्होंने पिता से कहा कि पिताजी मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, लेकिन पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट थे। उन्होंने कहा कि अगर पढ़ाई नहीं करनी है तो कोई काम करो, बिल्कुल घर पे तो बैठोगे नहीं, पतंग उड़ाओगे नहीं। तो उन्होंने बहुत सी अलग अलग दुकानों में काम किया, अलग अलग व्यवसायों में काम किया, जैसे एक सोप साबुन बनाने की फैक्ट्री में काम किया, हार्डवेयर की फैक्ट्री में काम किया। और हार्डवेयर की फैक्ट्री में काम करते करते एक बार सरिया उनके खोपड़े में लग गया था, और उसके बाद उन्होंने पिताजी से सामने हाथ जोड़ लिए और कहा कि पिताजी मुझसे सब काम नहीं होगा। अब पिताजी ने थक हार के बोला कि बेटा ठीक है, तेरे से और कोई काम नहीं होता, तू आके मेरे गले में बैठ जा। और वहां से धर्मपाल गुलाटी जी की शुरुआत हुई, MBH में एंट्री हुई। लेकिन नियति को कुछ और ही पसंद था। वो दुकान वहां पे बहुत अच्छी चल रही थी 1947 से पहले, लेकिन फिर आया 1947 का दौर, जिसे हम बंटवारे का दौर कहते हैं। वो बंटवारे का दौर ऐसा था कि उसने कई जिंदगियां वहां तबाह कर दी, और उन्हीं में से एक परिवार था धर्मपाल गुलाटी जी का। महज 1500 रुपए लेके वो पूरे परिवार के साथ भारत आए। पहले बहुत से रिफ्यूजी कैंप्स में वो रहे, पहले पाकिस्तान के रिफ्यूजी कैंप में रहे, फिर अमृतसर में रहे, और वहां से चलते चलते दिल्ली के करोल बाग में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ
वो रहने लगे। अब रह रहे हैं तो खाना पीना तो चाहिए, रोटी चाहिए, 2 पैसे कमाने के लिए चाहिए। तो उस 1500 रुपए में से 650 रुपए का लिया क्या? टांगा। उस वक्त टांगे बहुत चला करते थे और वो 2 आने लिया करते थे एक सवारी को दूसरी जगह पहुंचाने के। 2 आने कितने होते हैं? 2 आने पता है आपको? शायद नहीं, मैं आपको बता देता हूं। 1 रुपए का 16वां भाग होता है 2 आने दोस्त। और वो 2 आने कमाने के लिए वो कितनी मेहनत करते थे, एक टांगा चलाने वाला ही जानता है। लेकिन फिर भी एक संतुष्टि होती है ना कि नहीं, ये काम शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, इससे मुझे बरकत नहीं मिलेगी, या ये काम शायद मेरे लिए नहीं। तो उन्होंने वो टांगे वाला काम भी छोड़ दिया और फिर आजादी के ठीक 1 साल बाद यानी कि 1948 में उन्होंने जैसे तैसे जुगाड़ करके एक छोटी सी दुकान अपनी, लेकिन मसालों की दुकान, MDH की दुकान पहली खोली करोल बाग। लेकिन इस दुकान में सबसे अच्छी चीज क्या थी? उनका माल, और वो मसाले। और ऐसे वैसे मसाले नहीं, प्योर मसाले। जी हाँ, उन्हें बहुत भरोसा था अपने माल पे और ये भरोसा धीरे धीरे लोगों तक पहुंचा, कस्टमर्स तक पहुंचा। और कस्टमर्स को ये भी पता चला बाद में कि अरे ये तो सियालकोट के MDH वाले बेगी मिर्च वाले हैं। जैसे तैसे बिजनेस आगे बढ़ा दोस्तों, और उन्होंने 1954 में एक बड़ी दुकान ली जिसका नाम रखा रूपक स्टोर। आप गूगल में ये रूपक स्टोर को देख भी सकते हैं अगर आप गूगल करेंगे। लेकिन वो दुकान उन्होंने अपने भाई को दे दी। पर 1959 में 1959 में उन्होंने खोली अपनी पहली फैक्ट्री पहाड़गंज में, जिसका नाम हुआ MDH। दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि अभी तो मैं 1960s तक ही पहुंचा हूं, लेकिन महाशय हट्टी के धर्मपाल गुलाटी जी की कहानी तो 2020 तक है। जी हां, आप सोच सकते हैं वो इंसान जिसने 23 साल की उम्र में क्या कुछ नहीं देख लिया, शादी भी हो गई, 18 साल के थे जब उनकी शादी हो गई, लेकिन 23 साल से 90 के उम्र तक भी वो काम करना नहीं छोड़ा। आजकल के लोग क्या कहते हैं, मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता कि भाई आई वॉन्ट टू रिटायर आफ्टर 40। कि शायद वही लोग रिटायर हो सकते हैं या होना चाहते हैं जिन्हें अपने काम में मन नहीं लगता। दोस्तों धर्मपाल गुलाटी जी का तीसरा सीक्रेट, तीसरा सिद्धांत, तीसरा प्रिंसिपल है मीठा बोलना। जी हाँ, आप समझ सकते हैं कि एक इंसान जिसने दुनिया में इतनी तकलीफें देखी, अपनी जिंदगी में क्या कुछ नहीं देख लिया धर्मपाल गुलाटी जी ने, वो भी बहुत छोटी उम्र में बंटवारा देखा। मैं आपसे अगर ये कहूं कि एक रात छोड़कर अगली सुबह आपको इस देश को छोड़ के जाना है तो कैसा लगेगा? सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा कि क्या करें। लेकिन उसके बाद भी धर्मपाल गुलाटी जी ने अपना हौसला बनाए रखा। लेकिन ये सारे पड़ाव धर्मपाल गुलाटी जी ने चेहरे पर एक मुस्कान और हाथ को इस तरह जोड़ते हुए पार कर दिए। धर्मपाल गुलाटी जी के चौथे सिद्धांत, चौथे सीक्रेट, चौथे प्रिंसिपल के ऊपर, और वो चौथा प्रिंसिपल है कृपा परमात्मा की। जी हाँ दोस्त, परमात्मा की कृपा हमेशा धर्मपाल गुलाटी जी पर है और वो डिजर्व भी करते हैं। इतने सिंपल आदमी, लेकिन सोच कितनी बड़ी। धर्मपाल गुलाटी जी हमेशा ये कहा करते थे कि मेरे मरने के बाद मेरे काम लोगों को याद रहें। आज उनको गए हुए 3 साल के ऊपर हो गए, लेकिन फिर भी उनकी यादें हमारे दिल में बहुत ताजा हैं। उनके मसाले आज भी ताजा हैं। दोस्तों धर्मपाल गुलाटी जी का 5वां सीक्रेट है, 5वां प्रिंसिपल, 5वां सिद्धांत है आशीर्वाद माता पिता। क्या आप जानते हैं कि FMCG सेक्टर में धर्मपाल गुलाटी जी की सैलरी एज अ CEO सबसे ज्यादा थी और एज एन एल्डर मेंबर ऑफ द कंपनी भी वो हमेशा टॉप पे रहे। लेकिन इसके बावजूद भी उनकी सैलरी का 90% भाग वो चैरिटी में डालते थे। 90%। एक बात मुझे अब ध्यान आ रही है कि धर्मपाल गुलाटी जी का एक हॉस्पिटल है जनकपुरी दिल्ली में, जहां मेरी बहन का जन्म हुआ था और चंदन देवी उनकी मां का नाम था। और अपने माता पिता के नाम पे ही उन्होंने कितनी सारी संस्थाएं खोली, ऑर्गेनाइजेशन खोली हैं, सोसाइटीज खोली हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स खोले। किस लिए? नहीं भी कर सकते थे वो, या बहुत कम कर सकते थे, लेकिन 90% अपनी सैलरी, 90% अपना कमाया हुआ धन वो लोगों तक पहुंचाना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता। और एक और आशीर्वाद उन्हें उनके पिता से मिला था। आप सोच सकते हैं क्या? मैं बताता हूं। वो आशीर्वाद था सूंघने की शक्ति, सूंघने की कला। जी हां, मसाले और ऐसे बिजनेसेस में
सूंघने की शक्ति आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और धर्मपाल गुलाटी जी की सूंघने की शक्ति बहुत ही जबरदस्त है। वो चुटकी में एक मिलावट वाला मसाला और एक प्योर मसाले के अंदर डिफरेंस पता कर सकते थे। माइन्यूट से माइन्यूट अगर कोई मिलावट भी हुई है तो भी धर्मपाल गुलाटी जी की नजरों से नहीं बच सकती थी, या मैं कहूं उनकी नाक से नहीं बच सकती थी। तो जितने भी मेरे यहाँ पे व्यापारी भाई हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप समझते हैं, जानते हैं, परखते हैं कि आपकी एक्सपर्टीज आपके काम में, आपके व्यवसाय में है या नहीं? जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। धर्मपाल गुलाटी जी का लास्ट सीक्रेट, लास्ट प्रिंसिपल, लास्ट सिद्धांत जाने से पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है जिम बुक्स द्वारा। दोस्तों, आपका अपने बिजनेस में एक्सपर्टीज होना बहुत जरूरी है, जैसे कि अभी हमने सीखा, लेकिन आपके डॉक्यूमेंटेशन, इनवॉइसेस का एक्सपर्टीज है जिम बुक्स। तो जो एक्सपर्टीज का काम है वो उसी पे छोड़ दीजिए और अपने डॉक्यूमेंटेशन को सरल बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें जिम बुक्स iOS और एंड्रॉइड ऐप से। तो महाशय की हट्टी धर्मपाल गुलाटी जी का आखिरी सीक्रेट है, आखिरी प्रिंसिपल, सिद्धांत है, प्यार पूरी दुनिया से। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं ना कि वो इंसान जिसने महज 2 आने से शुरुआत की थी, आज MDH का टर्नओवर सालाना 5000 प्लस करोड़ है। उनकी एजेंसीज, उनके मसाले दुनिया के 190 देशों तक जाते हैं। एक छोटी सी दुकान से शुरू करने वाला एक आम इंसान बन गया मल्टी बिलियनियर। हम सब व्यापारियों के दिलों में रहता है ना कि हमारा माल भी विदेशों तक जाए, उसकी भी बड़ी बड़ी ब्रांचेस हों और हम बहुत बड़ा अपना बिजनेस कर सकें। लेकिन ये सब हो सकता है जब धर्मपाल जी ने यह संभव को संभव करके दिखा दिया, तो उनकी हकीकत को आप अपनी हकीकत क्यों नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं दोस्तों। करना बहुत सिंपल है, जो आप करते आए हैं बिल्कुल कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ आज जो धर्मपाल गुलाटी जी के 6 सीक्रेट्स, 6 प्रिंसिपल, सिद्धांत है, उसे अपने जीवन में घोलने की कोशिश कीजिए। जो अभी तक सुना तो आपने था, पता भी आपको था, लेकिन शायद अमल नहीं कर पा रहे। कोशिश कीजिएगा और हो सकता है अगला वीडियो मैं आप पे ही बनाऊं। जी हाँ, मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरे सारे व्यापारी भाइयों की सक्सेस बहुत जल्दी हो और इस तरह से हो कि हम आपके बारे में बात करना शुरू करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन आऊंगा फिर से कुछ और महानुभावों की कहानियां लेकर, जिनकी ऊंचाइयां इन पर्वतों की तरह ही है। अपना ख्याल रखिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राम राम।